हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक और गॉर्जियस ब्यूटीफुल पिक कार्ड रीडिंग। और ये सवाल है, क्या आप अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर हो या फिर आपने अपनी ज़िंदगी का लगाम किसी और को दे रखा है। आज का सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी के सारे जो मेन डिसीजंस है, जो आप सही जा रहे हो या आप जो डिसीजन ले रहे हो सही है, अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर क्या आप हो या कोई और है, या किसी और को अपने मेन कैरेक्टर बना रखा है और आप साइड कैरेक्टर बन के हो अपनी ज़िंदगी में। ये भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपके ज़िंदगी में तो मेन कैरेक्टर आप हो। आपके इमोशंस रूल करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आप कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में बड़ा या छोटा कुछ भी काम कर रहे हो, आपके इमोशंस मेन इमोशंस होते हैं, या फिर आपने किसी और को आपका इमोशन का अ, क्या बोलते हैं, लगाम किसी को दे रखा है क्या। ये है क्वेश्चन पूरा का पूरा, जिसके ऊपर आज हम दृष्टि डालने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर क्या आप हैं। ओके। एंड डेफिनेटली आप हमारे वीडियोस देखने के बाद में या फिर किसी का भी वीडियो देखने के बाद में, स्पेशली टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी, अपना एनर्जी ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सामने वाला कौन से एनर्जी के साथ काम कर रहा है। सो डेफिनेटली आप अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। एंड एट दैट टाइम आप अपना इष्ट देव का मंत्र बोल सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र कह सकते हैं। दैट इज़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है, आप ज़रूर कह के अपना एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 जो कि है पीपल, ओके। एंड पाइल नंबर 2 जो कि है हिट दैट बेल आइकॉन, ओके। एंड पाइल नंबर 3 है यूरो सिंबल। यहाँ पे जो 3 पाइल्स है, इन तीनों में से आप कोई भी अपने लिए पाइल चूज़ कर लीजिए। एंड फिर हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ऑलराइट, अभी हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन लोगों ने भी पीपल चूज़ किया है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 आपके लिए। बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा हो रहा है, क्या आप मेन कैरेक्टर हो। द फैक्ट इज़ आप अपने ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर हो, लेकिन ज़्यादातर आप वैसे अपने आप को देखते नहीं हो कि मैं मेरी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर हूँ। आप किसी और के तरफ नज़रिया रखते हुए ये देखते हैं कि ओ, उसके ज़िंदगी में इतने कमाल की चीज़ें हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर चीज़ें क्यों ना हो, आप फिर भी दूसरों की तरफ देखते हुए, उनके ज़िंदगी में ऑप्शंस देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो हाई लेवल ऑफ अप्रोच नहीं है, मैं शायद उतना हाई लेवल ऑफ अप्रोच नहीं रख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। दैट्स काइंड ऑफ इमोशन यहाँ पे नज़र आता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी आप इस तरीके से सोचते हो, बट द फैक्ट इज़ आप अपने आप पे इतना डाउट करते हो कि नेक्स्ट कदम आपको क्या लेना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आता। द फैक्ट इज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुद को मेन कैरेक्टर ना समझ के साइड कैरेक्टर समझते हो। ओके, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है आपका। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे ये बात प्रिटी मच क्लियर है। इनफैक्ट आप एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को समझने वाले पर्सन हो। आप एक्चुअली करंट चीज़ों में ध्यान नहीं देते।
करंट एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देते हुए फ्यूचर की तरफ आप देखते हो। एंड जब भी आप फ्यूचर की तरफ एनालाइज करते हो, आपको लाइक सडन चेंजेस और यूनिकनेस, बदलाव, एंड आपका रिलेशनशिप क्यों ऐसे बदला हुआ है, आपके रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है, ये सब कुछ आपको मतलब नज़र आता है। दैन आप इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो जब भी आप अपने आप को और अपना फ्यूचर की तरफ आप देखते हो। इनफैक्ट आप अपने आप को मेन कैरेक्टर नहीं समझते अपनी ज़िंदगी का। एंड जब भी आप राइट नाउ चाहे कुछ भी हो, द फैक्ट इज़ आप जब अपना फ्यूचर को एनालाइज भी करते हो, आपको ये लगता है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन है, चीज़ें गुस्से में ही रहेगी, सडन चेंजेस आ जाएंगे, सडन ऐसे चेंजेस आएंगे कि मुझे समझ में भी नहीं आएगा कब कहाँ से क्या गिर रहा है, कब कहाँ से क्या मतलब गलत चीज़ हो रहा है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप वैसे सोचते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड आप जब भी अपने ज़िंदगी को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए बारे में सोचते हो, और भी ज़्यादा क्लियरली देखते हो, तो आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो कि मेरी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस हो सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा विजुअल थिंकिंग करते हो। एंड डेफिनेटली राइट नाउ आपका एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करते हो। यू आर वेरी पुअर एट मैनेजिंग टाइम मैनेजमेंट आप ढंग से नहीं करते हो। और आपको एक्चुअली अपना ज़िंदगी और अपना लाइफ का कमान अपने हाथ में लेना है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे मेन कैरेक्टर बन सकते हो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप अपनी ज़िंदगी में मेन कैरेक्टर कैसे बन सकते हो? पहले तो आपके ज़िंदगी जो आप पहले टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। बहुत लोग आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अभी नहीं कब करेंगे। एंड द फैक्ट इज़ जब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे कि ओ मैं चीज़ों को कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, चलो ये सब रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जब आप वो चीज़ें देखते भी हो, वहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली ये नज़र आता है कि आप जो प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करना कम कीजिए। इस तरह के कोई कुछ सवाल है। बट द फैक्ट इज़ व्हाट मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, दैट्स व्हाट आई एम गोना से राइट नाउ। लाइफ में हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, लेकिन प्लानिंग करना ज़रूरी है। आप जितना प्लानिंग करोगे उतनी आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फॉर मी इज़ दैट आई लव ईटिंग टेस्टी फूड। मुझे टेस्टी फूड खाना पसंद है। और मेरे लिए सबसे आसान, मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे लिए सबसे आसान ये था कि अगर मैं राइट नाउ कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना भी रही हूँ, तो उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम सांभर ही ले लेते हैं। साउथ इंडियन सांभर्स अलग होते हैं। आंध्रा का सांभर अलग होता है, तेलंगाना का सांभर अलग है, केरला का सांभर अलग है। ओके, हर एक जगह का सांभर अलग होता है। सो रिसेंटली आपने अगर केरला का सांभर सीखा है या साउथ इंडियन मतलब आंध्रा का सांभर सीखा है, केरला का सांभर में 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, अगर हम मोटा मोटा चीज़ें आप स्टेप्स भी देखो, 3 स्टेप्स होते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो 20 मिनट में कमाल का सांभर बन जाएगा। मैंने 20 भी ज़्यादा बोला, एक्चुअली 15 मिनट में बन जाता है। सो इसके लिए ना प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो पहले हमें क्या चीज़ें को रोस्ट करना है, नेक्स्ट क्या तड़का लगाना है, और कहाँ पे हमें पहले ही चीज़ें बॉइलिंग के लिए रख देना है। आप पहले ही चीज़ें बॉइलिंग के लिए रख दोगे तो रोस्ट एंड तड़का ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 मिनट्स में हो जाएगा। एंड बॉइलिंग का जो भी ठंडा होगा, जो भी आप मिक्स करोगे 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा है, बट आराम से बन जाता है। सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। सो आप जो भी प्लानिंग भी करते हो, इट्स वेदर इट बी लाइक बहुत लग्जरियस हो या लग्जरियस ना हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मनी के मैटर में भी बात करें तो सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, ये भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लेकिन दिमाग में ही आप लाइक सोच रहे हो कि ये चीज़ अभी करूँ, तब करूँ, फिर तब उसके बाद में वैसे कर लूँ। आप प्लानिंग कर लिए हो, उस पर एक्शन लेना। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज सबसे ज़्यादा एक्टिव यही होता है सारे नाइट्स में। सो फॉर यू टेकिंग लॉर्ड, दिस इज सो अमेजिंग। अभी ऑब्जर्व किया मैंने, लुक एट दैट। हनुमान जी का एक कदम इस आइलैंड पे है, दूसरा कदम उस आइलैंड पे है, एंड बीच में चाहे कितना भी पानी हो, ही इज़ लाइक या एक कदम वहाँ, एक कदम पहुँच गए। सो जस्ट टेकिंग दैट वन स्टेप,
लाइक प्लानिंग करके अभी एक्शन लेना है, बस ये एक स्टेप आप कर लो तो आपका देन म्यूजिशियन इज़ लाइक काम आराम से हो जाता है. म्यूजिशियन इज़ लाइक मैजिक, सारे काम हो गया मैजिक. ओके, वेलकम. आई नो यू आर ऑल्सो ए टैरो कार्ड रीडर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. डेफिनेटली वॉच माई वीडियोज़. आई नो यू हेट मी बट दैट्स योर पर्सनल ओपिनियन. आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आए हो तो देखो हमारे वीडियोस. आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस. यस. सो हम कहाँ थे? हाँ, तो आपको बस वो स्टेप लेना है, स्टेप लेके आपको आगे बढ़ना है. डेफिनेटली यहाँ पे राइट नाउ मनी इश्यूज भी नज़र आते हैं कि लाइफ में आपके थोड़े इश्यूज है एंड आप बहुत सारे डिमांड्स को आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो. एंड आपके लाइफ में एक्चुअली देर इज़ प्लेंटी ऑफ मनी, पर अदर साइड इज़ लाइक नो मनी. सो आपको ये मतलब ध्यान देना है कि पैसे जो हैं प्लानिंग करके मैं कैसे सेव करूँ. ओके, किसी के लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी नहीं होती. यहाँ पे बंदे के पास दो है, सामने से है, दोनों को पता है कि हम दोनों एक ही लड़के के ऊपर लाइन मार रहे हैं, बट स्टिल दोनों वहीं पे हैं. बहुत कम लोगों के लाइफ में होती है. सो आपको डेफिनेटली एडवाइस किया जाएगा कि प्लानिंग आप जो भी कर रहे हो उसको प्लानिंग ज़रूर कीजिए एंड एक्शन लीजिए. ओके, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग लेके एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड डू समथिंग दैट एन्जॉयबल है, क्योंकि प्रभु श्री राम हनुमान जी तो बहुत बहुत प्यार है. यहाँ पे विष्णु रूपी तो प्रभु श्री राम थे. एंड प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी कुछ भी करते हैं, दैट्स लाइक बिगेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर हिम. सो आप डेफिनेटली जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो, एन्जॉय इट एंड देन डू इट. ओके, मुझे जब एग्जाम्पल देना ही था, लाइक फूड केम टू माई माइंड. द फर्स्ट थिंग वॉज लाइक फूड. लाइक या आई लव ईटिंग टेस्टी फूड्स एंड मैं बनाती रहती हूँ. सो मैं स्टेप्स में डेफिनेटली देखती हूँ कि कितना क्या क्या स्टेप में क्या चीज़ें हो जाती है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. सो ये भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए. एंड हैव फन. जब आप काम कर रहे हो, हैव फन. एंड जो भी आप चीज़ें आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको लगता है कि इट्स ए टाइप ऑफ इशू, बट एक्चुअली वो उतना बड़ा इशू नहीं है. ओके, उतना बड़ा इशू नहीं है वो. जस्ट आप जस्ट टेक एक्शन. एडवांस में रहिए. यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा हेस्टी डिसीजंस लेते भी हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे. बिकॉज आपका जो स्किल है, एज आई सेड कि मेरा स्किल है, आई लव ईटिंग टेस्टी फूड. मैं प्लानिंग जल्दी कर लेती हूँ और टाइमिंग में फटाफट वो काम कर लेती हूँ, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिश क्यों ना हो, मैं जल्दी बना लेती हूँ. बिकॉज प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे भी हनुमान जी के सामने इशू आया था कि वो लंका कैसे जाए, क्योंकि इशू था. तो उनको बताया गया कि वो कितने पावरफुल है. तब उनको पता चला, यार मेरे पास तो पावर पहले से इन बिल्ड है, मेरे पास है, जस्ट मुझे उस पर एक्शन लेना है. सो फॉर यू इज़ एक्शन, स्टेप बाय स्टेप. एंड लिटिल मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैक ऑफ कर जाओगे. ओके, यू नीड टू फोकस ऑन दैट. खुद के साथ कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है. कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना, ये करूँ वो करूँ, नेक्स्ट और स्टेप. ओके कोई बात नहीं, ये अभी नहीं हो रहा तो हम अभी करते हैं, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इस तरीके से कम्युनिकेशन आपको अपने साथ करना ज़रूरी है. एंड बी कॉम्पिटिटिव. अपने साथ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहिए एंड बी एक्टिव. ओके, आप जितना आप उन चीज़ों की तरफ देखोगे, आप ये एहसास करोगे कि मुझे सच्चाई पता चल रहा है. ओके, मुझे सच्चाई पता चल रहा है एंड दैट इज़ द की. ओके, अभी आपके पास जो भी ओल्ड स्किल्स है, उसके न्यू फील्ड में आप उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है. आपके पास जो भी स्किल्स है, आप किस तरीके से अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है. फोकस उस चीज़ के ऊपर कीजिए कि आप कैसे अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए जिस पर आपको फोकस करना चाहिए. आपके पास हाई पोटेंशियल है, बस यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, योर टैलेंट. एंड आप अपना डेस्टिनी बहुत अच्छी तरीके से आप उसको ग्रैब कर पाओगे. ओके, आपके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ है कि वो सेल होंगे. मोनेटाइज योर आइडियाज़. ओके, वो सेल होंगे.
एंड एंड आपके पास स्किल सेट है तो आप अपना टाइम आप सेल कर सकते हो कि किसी के लिए काम करते हो, यू कैन अर्न मनी। स्किल सेट भी बहुत अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट्स भी अच्छे खासे आएंगे। सो उस चीज़ के ऊपर आप डेफिनेटली फोकस कीजिए, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एडवाइस में आपके लिए कार्ड आया है कंफर्ट। ओके, ये प्रीटी मच है। अ, जैसे ही ये कार्ड दर्शा रहा है कि ये बंदा अपने आप को देख रहा है, लेकिन जब वो देखता है अपने आप को ऐसा दिखता है कि चीज़ें ठीक नहीं है। ओके, चीज़ें ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी फीलिंग्स है, जो लेस डोमिनेंट फीलिंग्स है, वो सरफेस पे जल्दी आ जाती है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस है कि जो भी पुरानी चीज़ जो भी हो चुकी है, आप वैसे नहीं हो अभी। यू आर नो लॉन्गर लाइक दैट एनी मोर। आप लाइक यू आर ए एडवांस वर्जन हो। आप अपने सेल्फ के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको चाहे कुछ भी बता रहा हो, लाइक आपका शैडो सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा बात करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता है कि चीज़ें ऐसी है, चीज़ें वैसी हैं। आप आपको कंफर्ट देखिए, आप एग्जामिन कीजिए कि ये बातें कैसी है, कहाँ से एक्चुअली ये बातें अराइज हो रही हैं, कौन सी जगह से ये बातें अराइज हुई हैं। हाँ, एंड जब भी आपको लगता है कि आपको चाइल्डहुड इश्यूज आगे आ रहे हैं, कुछ इमोशन सामने आ रहे हैं, एक्चुअली वो एक इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जस्ट एक काल्पनिक सोच है आपकी। अभी इनफैक्ट आप वैसे नहीं हो, आप बदले हुए पर्सन हो, आप वैसे पर्सन नहीं हो। आपका सबकॉन्शियस आपसे एक तरीके से बात करता है, तो आपके सबकॉन्शियस में एक नया प्रोग्राम इनबिल्ट करना अभी आपकी जिम्मेदारी है। आपका एक न्यू पर्सनालिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि अभी मैं एक अडल्ट पर्सन हूँ, आई एम नॉट ओल्ड सेल्फ, अभी मैं ओल्ड सेल्फ नहीं हूँ। एंड रियलाइज़ कीजिए कि जो भी चीज़ थी वो रियलिटी नहीं है, एंड वो लाइक एग्जामिन कीजिए अपने लिए कि मेरे लिए क्या क्लियर गेन्स है, मेरे लिए क्या क्लियर थॉट प्रोसेस है, एंड मैं उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकती हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो पहला चीज़ आ रहा है, पहले चीज़ को ही आप टारगेट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, या पहला ही कोई काम आ रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, उससे मनी जैसे घर लाइफ में आ रहा है उसके तरफ देखिए। पहली चीज़ जो आती है पहले उसी को टारगेट करते हुए हमें आगे बढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो मेजर रीडिंग यहाँ पे। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 जो पीपल को चूज़ किया है आपने। गॉड, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग पूजाकटारिया.com, ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी मिलेगा। सो डेफिनेटली आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, दैट हिट बेल आइकॉन, तो आप डेफिनेटली हमारा बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए हम अभी रीडिंग शुरू करेंगे। सो डेफिनेटली हिट बेल आइकॉन, जिससे आपको सारी वीडियोस हमारे चैनल की भी मिलती रहेगी। सो डेफिनेटली डू दैट। ओके, लेट्स सी। ओके, आप अपनी ज़िंदगी का आप मेन कैरेक्टर समझते हो, बट आप एक अपने आप को एक ऐसा मेन कैरेक्टर समझते हो जो कि इश्यूज़ में हैं। आपके ज़िंदगी के सारे लोग आपसे ही एडवाइस लेते हैं, आपकी तरफ ही देखते रहते हैं कि ये ना बंदा जो कैरेक्टर है बेल आइकॉन। ओके, ये कैरेक्टर, ओ गॉड आई कांट बिलीव दिस, लाइक इसी, आई डोंट नो। आप बोलोगे हाँ भाई मैं ही हूँ, मुझे आके बजा के चले जाते हैं, यू मे से दैट, बट आई डोंट नो, ये वाला अपने आप ही पॉप हुआ। सो आई वाज लाइक ओके, पाइल नंबर 2 इज़ बेल आइकॉन, बट इतना सीरियस है मुझे पता नहीं था रीडिंग विल कम आउट लाइक दैट।
बट यू आर लाइक आप एक्चुअली अपने ज़िंदगी के बहुत ही मेन कैरेक्टर है। हर कोई आपके तरफ ही देखते हैं कि एनी काइंड ऑफ सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप ही सॉल्व करेंगे। एंड बट द फैक्ट इज आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट एट द सेम टाइम वही कैरेक्टर जिनका प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं वही आपको बैक स्टैब भी कर देते हैं। एंड यू अब लाइक यार इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व करो और ऊपर से तो आप ये लोग ही है जो आके मुझे बैक स्टैब करते हैं। इनके सारे प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूँ। एंड इनफैक्ट आप ना कहाँ पे आपको लाइक स्टेप अप लेना चाहिए, आपको कहाँ स्टेप अप लेना चाहिए पता है? देखो भाई, इमरजेंसी है तो आप मुझसे बात करो, ठीक है? इमरजेंसी है तो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप कहीं मर रहे हो, हार्ट अटैक है, कुछ है, तो एम्बुलेंस हम आपके लिए मंगा देंगे, ठीक है? एंड मॉर्निंग कुछ प्रॉब्लम है, 5 बजे, सुबह सुबह 5 बजे कोई नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने मुझे आपके यहाँ भेज दिया है ना, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इमरजेंसी केस है तो हमने आपकी मदद कर दी, चलो ठीक है। लेकिन आपके बेसिक नीड्स वाले प्रॉब्लम जो भी हैं कि आपका कुत्ते ने कुछ कर दिया तो साफ आप करो भाई, आपका प्रॉब्लम है वो। एंड या फिर आप कहीं जा रहे हो एंड आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है या फिर टायर पंचर है, वो आपका जो भी छोटा मोटा चीज़ है आप जाओ उसे सॉल्व कर लो। तो आप लाइक वहाँ पे अपना स्टैंड लेना ज़रूरी है कि देखो भाई, इमरजेंसी इशू में अगर आप पूछ रहे हो हमसे सोल्यूशन, हमें लाइक हम नेबर्स का, बड़े भाई का, किसी का भी हक बनता है कि आपका लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बड़ा भाई ही आया मेरे दिमाग में, लाइक सिस्टर और कोई नहीं आया। सो यहाँ तो शायद आप बड़े भाई हो किसी के, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, बट मैं कर दूंगी आप। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो आपको ये समझना है कि आपके बेसिक नीड्स आप खुद सॉल्व कीजिए, या फिर जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है आपके ज़िंदगी को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपका ज़िंदगी का मेजर जो प्रॉब्लम है, तब आपको किसी की मदद चाहिए, हम मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाकी के जो भी छोटे मोटे काम हैं आप खुद सॉल्व कीजिए। आपको वहाँ पे स्टैंड ग्राउंड करना ज़रूरी है। ओके, एज आपके लिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि लोग आप सोचते हैं कि सारा प्रॉब्लम वो ही सॉल्व करें। आप उनको डेफिनेटली, बिकॉज दिस कार्ड इज़ हियर, आप उनसे डेफिनेटली बोले क्या तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, राइट? इट्स आई कांट, दिस कार्ड इज जस्ट लिटरली मीन दैट। लाइक आप मेरे लाइक बच्चे हो, या फिर आप मेरी बीवी हो, या फिर आप मेरे हस्बैंड हो, तो बात अलग है, बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ यू। अदर देन दैट आप अपना काम खुद करो भाई। यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट बी आप लाइक एक्चुअली आप विक्टम हो। जो लोग आपसे बात करते हैं वो लोग तो विक्टम कार्ड खेलते हैं। यू आर द मेन विक्टम एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन में। सो आप सामने से विक्टिम कार्ड खेलो ना, क्योंकि विक्टिम तो खुद आप हो। तो आपको डेफिनेटली हाईली एडवाइस की स्टार्ट प्लेइंग विक्टिम कार्ड, ओके? जो आपके ज़िंदगी के डार्क साइड कम हो जाएंगे, जो भी जहाँ पे भी आपको डिमांड चाहिए कि आपको रेस्पेक्ट मिले, वहाँ से आपको डिमांड होगा, लेकिन विक्टिम तो आप हो एक्चुअली सिचुएशन में। दैट्स द मोर बिग चैलेंज। आप मेन कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी के, एंड यू आर द लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत सारे लोगों के लिए, अपने ही लिए बहुत सारे लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए भी बहुत सारी जगह पे। इतना ही नहीं कि आप अपने बच्चे, बट यू आर लाइक, ऐसा भी लगता है कि जस्ट नॉट फ्रेंड ग्रुप में था, आपके फ्रेंड ने फ्रेंड के फ्रेंड फ्रेंड के फ्रेंड भी कभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हो। एंड इफ़ यू आर एल्डर मैरिड, लाइक आप अपना ही नहीं, अपने भाई का, भाई के बच्चे का, एंड लाइक उनका भाई का भाई, आई डोंट नो, लाइक लंबा कहानी है। सो सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, दैट कैन अ मेन कैरेक्टर वर्क, या दैट इज़ द केस। सो अभी राइट नाउ हम देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे कहाँ पे चीज़ें फोकस कीजिए, कैसे आप अपग्रेड आप कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ सारी चीज़ों की तरफ देखते हैं। पहली बात तो आप बहुत ही, या यू आर मैरिड 100%, नाउ दिस इज़ कन्फर्म, यू आर मैरिड पर्सन, ओके? सो यू आर प्रिटी मच लवेबल कैरेक्टर, आराम से आप प्यार कर लेते हो। इनफैक्ट कर लेते हो नहीं, मतलब आप, आपके दिल में बहुत प्यार है, भगवान ने आपको ऐसे बनाया कि आपके दिल में प्यार है, ओके? आपके दिल में प्यार है। आप इतना ही नहीं कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हो। एंड अगर आप किसी से बात भी करने लगो, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाले को आप कम्युनिकेशन से ही हरा दो, कि आपके पास इतना नॉलेज है, ओके? दैट इज़ आपका लाइक वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए आपके लाइफ में। कोई भी आपको यूज़ भी करने आता है तो यूज़ दैट स्किल, कि आप उनको
कम्युनिकेट करते हो, उनको बताइए कि देखिए भाई आप भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बदल सकते हो, आपको बदलना चाहिए। बिकॉज जजमेंट कार्ड इटसेल्फ शोज़ कि वो ये जो भी कैरेक्टर है आपके पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, उनको आपके पास इसलिए भेजते हैं भगवान यूनिवर्स की उनको आप ये बोल सको कि अपना लाइफ बदलो। गॉड वी हैव अंगुली मार या अपना लाइफ बदलो। इट्स सो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा अंगुली मार को बता रहे थे कि सही रास्ता क्या है, कि आप अपने परिवार के लिए इतना लोगों को मार रहे हो, लेकिन आपका परिवार ही आपका साथ नहीं देगा। जब आपको जजमेंट डे आएगा, यानी कि याम जी के पास जब जिस दिन आप जाओगे, आपका परिवार आपका कर्मा नहीं लेगा, ये कर्मा आपको खुद को फेस करना होगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो आप दैट काइंड ऑफ टीचर यू आर एक्चुअली, उनके लिए बनने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने उनको ये बताओ कि आप खुद कैसे स्टैंड लो अपनी ज़िंदगी में। यू आर प्रिटी मच वेरी गुड कम्युनिकेटर, लाइक बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, सिचुएशन को समझ जाते हो, सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हो। फॉर यू द मेन चैलेंज इज़ दैट कि उनका आप प्रॉब्लम खुद जाके सॉल्व कर लेते हो, दैन आप अपने हाथ पाँव को ऐसा पकड़ के रखो और उनको ओरली बोलो कि देखो भाई आप अपना प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लीजिए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे इट्स लाइक विन एंड लूज आया है आपको, लाइक एडवाइस के लिए कि आप अपने लाइफ को कैसे एडवाइस करें, मतलब कैसे नॉट एडवाइस करें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। विन और लूज आया है। यू आर नॉट यू, आप सच में एक ऐसे कैरेक्टर नहीं हो कि किसी और के आंखों में आंसू देख के आप लाइक खुश होते हो। आप एक ऐसे कैरेक्टर हो कि सामने वाले का दुख को समझते हो, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते हो, राइट, एक्सप्लॉइट नहीं करते हो। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो आपके लिए यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने ईगो को साइड में रखना है आपको, एंड आपको अपना ग्रीडी बिहेवियर को साइड में रखना है। समटाइम पीपल बिकम प्रिटी मच लाइक दूसरों का देखो मैं कितना मदद करूँ, इससे भी बहुत सारे लोगों का उनका ईगो बढ़ जाता है कि देखा मैंने इसका मदद किया, उसका मदद किया, एंड उसका मदद किया, आई एम सो नाइस पर्सन। अपने ईगो को बोलो मुंह बंद रखो, राइट। कभी कभी ना बोलना ज़रूरी होता है कि तुझे ईगो तुझे सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 10 लोगों का मदद किया, बट एट द सेम टाइम देख मेरा एनर्जी नीचे आ गया। सो ये गलत बात है। तो आप अपने ईगो को बोलो मुंह बंद रखो, एंड मुझे अपने ज़िंदगी में थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो ऑलवेज विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज लूजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके ईगो को ये बात आपको समझाना चाहिए कि ईगो शट अप। ओके, एवरी टाइम हर एक चीज़ कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप बैटल फील्ड में जाके चलो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ऐसे कूदना नहीं चाहिए आपको। दैट्स व्हाट इट्स सेड। थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर, एंड आपकी डिज़ायर्स जो भी है, एंड हमेशा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा लूज़ होना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ना चीज़ों को इक्वल टर्म्स में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर कोई आके आपको प्रोवोक भी कर रहा है कि आप सॉल्व करो, देखो ऐसा है, या विक्टिम कार्ड खेल रहा है, या फिर कुछ आप कुछ बात बोल भी रहा है, तो आपको उनसे डिटैच होना ज़रूरी है। जैसे कि गौतम बुद्धा उनको ज्ञान भी दिए थे, बट एट द सेम टाइम अपने आप को डिटैच भी रखा, उनको सही रास्ते पे भी लेके आए, बट गौतम बुद्धा अपने रास्ते पे ही जा रहे थे। लाइक इतना डिटैचमेंट ज़रूरी है कि आफ्टर डेथ यमदेव भी इज़ प्रीटी मच लाइक सब चीज़ को आप डिटैच करो, नाउ योर जर्नी इज़ डिफरेंट बिकॉज इट्स आफ्टर डेथ लाइफ। सो आप डिटैचमेंट इज़ प्रिटी इम्पोर्टेंट। आपको ना दो बार लाइक डिटैच वर्ड आया है, ओके। तो आपको ना डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स लाइक डिफेंड करना ज़रूरी है कि अपने ईगो को आप हाई लेवल में ना आने दें। लाइक दिस कार्ड ऑल्सो प्रिटी मच क्लियरली यही बता रहा है कि अपने ईगो को बोलो कि ज़रा मुंह बंद रखिए भाई, मैं सबका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं ग्रीडी नहीं बन सकता हूँ कि सारी अच्छाई मेरे में ये टाइप ग्रीडी ना बने, आपको ये बोला जा रहा है। थोड़ा अपने आप को कुछ जगह पे डिस्करेज कीजिए, एंड कि मुझे जीतना नहीं है। नो, हमेशा यू आर लाइक प्रीटी मच अपने लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करते हो कि मैं देखो कितना कमाल का पर्सन हूँ, इसलिए एक्चुअली आपका प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। आप एक्चुअली मिडिल ग्राउंड निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो विनिंग नो लूजिंग, मिडिल ग्राउंड इज़ प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट। एंड जस्ट इतना मदद करो कि सामने वाला को इतना ज्ञान दे दो कि सामने वाला अपना मदद कर ले, एंड गाइड दे दे, वो खुद अपने लाइफ को गाइड कर ले, एंड आप सिचुएशन को प्यार से हैंडल कीजिए। तो
आपका pretty much बहुत सारे जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे. दैट इज़ द मेजर रीडिंग है यहाँ पे आपके लिए. ओके, दैट्स अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. यही रीडिंग आया है आपके लिए. सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर दबाए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी. शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. इस वीडियो को लाइक कीजिए. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स pujakataria.com ये वेबसाइट है. यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा. एंड जो भी रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी मिलेगा. सो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा. पायल नंबर 3 जिन लोगों ने यूरो चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग अभी शुरू हो रही है. चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग. पॉइंट 1 आपको पता होता है कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए. नेक्स्ट मिनट जब आपको पता भी चल जाता है कि आपको नेक्स्ट कदम क्या उठाना चाहिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा हिचकिचा जाते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. चीज़ों का बैलेंस नहीं कर पाते. एंड आप जैसे ही शुरू किए एंड लाइक आप एक चीज़ करने वाले थे एंड यू रियलाइज, ओ माय गॉड, ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था. आपका ना ये वाला ही हाथ आगे रहता है, ये वाला हाथ आगे नहीं आता. लाइक नहीं, इससे नहीं करना है, मुझे इससे करना है. सो वो शुरुआत में एक्चुअली ऐसा होता है. आपको हाईली ये बोला जा रहा है कि शुरुआत में जब आपको हिचकिचाहट होती है, यहाँ से नहीं करके यहाँ से करना है. मैंने जब कार्ड्स रखा, दैट वाज अ साइकिक मैसेज. एंड यहाँ पे कार्ड भी प्रीटी मच क्लियरली यही बता रहा है, इसको नहीं देना है, इसको देना है. ओके, शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत ही. इट्स ऑल अबाउट मनी 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 मनी. तीनों ही मनी कार्ड है. इट्स लाइक पैसे के मामले में एक बात याद रखिए, अपने पॉकेट से उतना ही जाना चाहिए जितना जाना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर गया, अगर आपके ईगो ने बोला मुझे ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद है, एवरी टाइम ब्रांडेड के पास आप जाओगे, अच्छा पीछे लगेगा. बट एट द सेम टाइम मुझे साइकिक पूजा मेरे चैनल, ओके, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी मेरा चैनल साइकिक पूजा को आप ज़रूर देखिएगा. बिकॉज यहाँ पे मैंने ब्रांडेड वर्ड बोला ना, ब्रांडेड में भी जो लोगोस है आप उसको डेफिनेटली ध्यान दीजिए. क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री के ब्रांड, कुछ बता देती हूँ, वर्साची जो नाम है, एक्चुअली उसका जो लोगो है वो मेड्यूसा का लोगो है. एंड स्टारबक्स अगर आप पीते भी हो, स्टारबक्स के ऊपर जो स्पिरिट है वो वाटर स्पिरिट है. ये मरमेड है. वो एक है मरमेड और एक है मेड्यूसा. दोनों ही नेगेटिव एंटिटीज़ है. सो दोस कंपनीज आर लाइक सामने नेगेटिव एजेंडा रख रहे हैं. तो अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, जो कि ये बता रहे हो कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं. एंड मच मोर. सो आपको सोचना चाहिए एक्चुअली आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो. जैसे कि मेरे टेबल के ऊपर भी है, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कि मेरे को कोई ईवल आई ना दे. ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो, लाइक ओके, थोड़ा ऊपर करती हूँ. ओके, या आई थिंक मुझे दिख रहा है काम, बिकॉज जब मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेम थोड़ा बड़ा भी हो जाता है. आई डोंट नो. सो यहाँ पे ईवल आई ना दे. एट द सेम टाइम गणेश जी, माँ लक्ष्मी एंड ओमकार. सो आई एम टोटली सेइंग ओ गणेश जी, लक्ष्मी और ओमकार. एंड ये मैंने माता का एक दुर्गा माता को बनाया है. ये मेरा आर्ट फॉर्म है. मेरा जो जितना भी स्किल है मैंने इसमें डाल दिया. सो इट जस्ट लुक्स लाइक दैट. एंड माता रानी इज़ प्रेटी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना माता के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं होता. बिकॉज शी इज़ प्रेटी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव माँ सरस्वती. ज्ञान इज़ प्रेटी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ज्ञान की बात कर रहे हैं. बिना ज्ञान के कुछ नहीं होने वाला दुनिया में. सो शी इज़ that's representation of Gyan is Maa Saraswati. Okay, and it also a mata of music.
knowledge and music. Then we have Lord Jagannatha here. Okay, we have Lord Jagannatha with again here Mata represent Shakti. Okay, she is Shakti स्वरूपा है ना. इनका रथ यात्रा भी होता है. इनकी रथ के बारे में अगर आप जितना भी जानोगे यू विल फाइंड आउट कि ये शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं. देन वी हैव बलभद्र जी. बलभद्र जी जो बलराम जी का स्वरूप है, ही इज़ नोन फॉर बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम जब स्ट्रेंथ की बात आती है हम सुभद्रा की तरफ ही देखते हैं. क्यों, आपको जानना चाहिए. देन वी हैव जगन्नाथा, जगत के नाथ, जो हम सबके पिता हैं, जगत के पिता हैं, कृष्णा. एंड देन वी हैव हियर हरे कृष्णा महामंत्रा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर लाइक ओ गॉड गॉड एंड एवरीथिंग. एंड सवाल ये पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी नेगेटिव एंटिटी का कोई प्रोडक्ट खरीदूँ और बोलूँ कि भाई आई एम रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सोर्सेस. सवाल ही पैदा नहीं होता. चाहे वो मेरी ज़िंदगी में आके लाइक लोगों की आंखों में से चमक आ जाए, और लुक एट हर, शी इज़ अ ब्रांडी, और लाइक ब्रांड नॉट ब्रांडी, लाइक ब्रांडेड पर्सन. आई कांट बिलीव दिस. क्या क्या शब्द बोल देती हूँ मैं. सो ब्रांडेड काइंड ऑफ थिंग्स. या एप्पल को खरीद के भी लाइक हाथ में एप्पल का फ़ोन है, लाइक लोग बोलने लगे यार लुक एट हर, क्या थर्ड बात है. नहीं चाहिए मुझे किसी के मुंह से ऐसे शब्द की क्या थर्ड बात है. एंड जहाँ पे लोग नेगेटिव सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिविटी को वो करते हैं, जबकि ये कलयुग है. एंड मैं सामने से सवाल ये पैदा नहीं होता मैं किसी तरीके के नेगेटिविटी को एक्सेप्ट भी करूँ. सवाल ही पैदा नहीं होता. सो फॉर यू ऑल्सो देखना चाहिए जब आपका शुरुआती ऐसी चीज़ों से होता है. बिकॉज वी हैव डेथ, वी हैव जस्टिस, वी हैव टेम्परेंस. बैलेंस आप नहीं कर पाती. यहाँ वो कार्ड्स के बाद हम बाद में जाएंगे क्योंकि मैं वो भी देख पा रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ. बट यहाँ पे देखिए मनी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, जहाँ क्लीनिनेस नहीं होता माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती है. राइट, मनी 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 है पूरा. आप मनी इश्यूज है आपको, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट. जहाँ क्लीनिनेस नहीं है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं जाती है. एंड जो हम नेगेटिव सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज अगर लैंग्वेज भी अगर आप देखें, दे आर स्टिंकिंग रिच. द वर्ड स्टिंकिंग वर्ड बोला जाता है. वो ठीक से जानते हैं वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं. एंड जब हम लोग बोलते हैं कि यार ये स्टिंकिंग क्या होता है, रॉयली रिच बोलिए या कुछ और शब्द बोलिए, गोल्डली रिच बोलिए, ये स्टिंकिंग रिच क्या होता है. बिकॉज दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. वो लोग इतने फिल्थ एक नेगेटिव सोर्सेस से वो लोग पैसे कमाते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ का पूजा करते हुए. एंड जिस तरीके की स्टिंकिंग चीज़ें वो करते हैं, दैट्स वाई दे से they are stinking rich. There is a meaning behind that. There are meaning behind everything. वो लोग अच्छे को अगर वो लोग डिफाइन भी करते हैं इंग्लिश वाले लैंग्वेज में, यू आर सो बैडी, यू आर सो बैड, यू आर द रॉन्ग वन. ओके, जब वो लोग को डिस्क्राइब भी करना पड़ता है ना कि आप एक्चुअली इतने मस्त इतने कमाल के इंसान हो, आपसे ना पंगा नहीं लेना चाहिए. लेकिन उस शब्द को डिफाइन करने के लिए वो लोग बोलते हैं यू आर द रॉन्ग वन, यू आर द रॉन्ग वन. रॉन्ग, स्टिंकिंग रिच, यू आर द बैडी. द वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव सोर्सेस. सो आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. जब आपको पता चलता है यहीं पे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, एक्चुअली इस कार्ड का मतलब वो नहीं है. बट जैसे मैंने शुरुआत की, बट यहाँ टेम्परेंस का मतलब भी यही है, यही आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये नहीं करके आपको ये करना चाहिए तो आपको वो ही करना चाहिए, तभी पैसे आएंगे आपके लाइफ में. शुरुआत ही आपका ऐसा है. और माँ लक्ष्मी जहाँ क्लीनलीनेस नहीं होती वहाँ नहीं आती है. एंड आ लक्ष्मी वहाँ पे आती है जहाँ, एंड आ लक्ष्मी भी उन्हीं को सपोर्ट करती है जो स्टिंकिंग काम करते हैं. दैट्स वाई उनके लाइफ में जो भी है वो सोर्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ माँ लक्ष्मी. सो आप समझ जाइए. और माँ लक्ष्मी को हद पूरे तरीके से कॉपी कौन करती है? आ लक्ष्मी करती है, पूरी तरह से कॉपी करती है. सो इतना भी याद रखो, आप नेगेटिव सोर्सेस भगवान को कॉपी करते हैं, बहुत कॉपी करते हैं. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. तो आप जब भी आप कर रहे हो, कुछ काम करने भी जा रहे, इट्स लाइक जस्टिस भी यहाँ पे है, बट हम यहाँ की बात कर रहे हैं. फॉर यू इज़ लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आप क्या कर रहे हो. एंड जब आप ऐसे चीज़ें जो भी आप शुरुआत करने जा रहे हो, जब आपको एहसास हो कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे समथिंग कुछ ऐसे करना चाहिए, आप वो काम करो. शुरुआत में ही आप चीज़ें बदलो, देन आपकी ज़िंदगी में
मनी सोर्स आना शुरू होगा। ओके, आपके लिए शायद ये बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टडी चीज़ें हैं, बट द फैक्ट इज़ दूसरों के लाइफ में मनी सोर्स इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। आपके नज़रों में ये मनी सोर्स आपके लाइफ में आना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ आपका एक्शन, प्लस आपको लगता है स्लो एंड स्टडी है, बट स्लो एंड स्टडी नहीं है, इट्स प्रिटी मच गुड, फास्ट इनफ, इट्स वेरी फास्ट इनफ। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इट्स टॉक अबाउट मनी एंड यूरो। वैन जब मैं सिम्बल्स निकाल रही थी, दे जस्ट पॉप्ड आउट एंड इट्स, आपका भी रीडिंग मनी में ही आया, इट्स यूरो। एंड लेट्स फोकस नाउ कि आप अपने ज़िंदगी में क्या फोकस करना चाहिए, कैसे अपग्रेड करना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। गुड बैड सिचुएशंस, आप अभी कुछ शुरू करने जाए एंड आपके पास हिम्मत होना चाहिए कहने के लिए, जी नहीं रुको, मुझे चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी। सो आप वो शुरू कीजिए। एंड डेथ इट्सेल्फ सेज, कुछ चीज़ें, कुछ प्लान्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने एक्शन से, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ही मेजर कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, डेथ एंड जस्टिस। अगर आप टैरो अभी तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मेजर, तीनों ही चीज़ मेजर कार्ड आया एंड ये चीज़ आप बदल नहीं पाओगे, आप बदल नहीं अगर आप नेगेटिव सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बहुत देर के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ आप शुरुआत करना ही नहीं चाहिए था। नहीं पता है तो आपको बता रही है, मैंने बता दिया है आपको, एंड इट्स लाइक शुरुआत की ही बात आ रही है। कुछ चीज़ें आपको जैसे एहसास हो नहीं करना चाहिए, मत करो, बैक ऑफ, बैक ऑफ। ओके, एंड समवन इज आस्किंग, अगर आप ऐसे जहाँ पे नहीं हैं तो क्या आप उन ब्रांड्स को यूज़ नहीं कर, आई कांट बिलीव दिस, जी नहीं, मैं ऐसे ब्रांड्स को यूज़ नहीं करती, ऐसे ब्रांड से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। या जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया, एंड जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए रीडिंग में, तो चीज़ों को लाइफ में बैलेंस कीजिए, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जहाँ कहीं भी आपको लगा कि आप चीज़ें अलग कर रहे हो तो उस चीज़ को बदल के आप वैसे चीज़ें करो। एंड आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे जगह आएंगे कि वो कुछ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो उसे ख़त्म होने दो, क्योंकि आप वो चीज़ शुरू नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आप समहाउ हिचकिचाते उस चीज़ को शुरू किया। अभी आप फ्यूचर में जब चीज़ें आप बदलोगे कि जी नहीं, बीइंग वेरी ट्रू, जी नहीं ये नहीं करना, मुझे ये करना है, ये करना है, जब आप ऐसे करो, जी नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, जब आप ऐसे काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें शुरू होगी। तब आपके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फाइनली चीज़ें एक तरीके से बदल रही है, एंड जो भी आप शुरू कर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा एंड वो चीज़ को आप बदल नहीं पाओगे। सो मेक श्योर कि आप क्या चीज़ शुरू कर रहे हो, ध्यान से। चेंज योर फोकस, ओके, दैट इज़ द, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा एडवाइस आपको क्या चाहिए, चेंज योर फोकस। चेंज करना ज़रूरी है। शुरुआत में हमने बात की कैसे चेंज करना है, तो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप अपना थॉट प्रोसेस में कुछ चीज़ें लिटरली बदल लीजिए। हर एक चीज़ में डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना फोकस लूज़ कर देंगे। मे बी आपका फैमिली आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, कुछ डिसीजंस आप अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आपकी ज़िंदगी में आए कि वो अनहैप्पी सिचुएशंस हैं, बट आपका जो भी आप नेचुरली चीज़ें शुरू करना चाह रहे हो वो चीज़ें शुरू होगी। अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के, जैसे कि ये बर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने फ्यूचर की तरफ देखिए, एंड इट्स ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स, कि आप प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। एंड शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में, शिफ्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिविटी शिफ्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास वो एबिलिटी आएगा कि आप प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो प्यार भी ज़रूर आएगा। मेजरली ऐसा लगता है कि आप प्यार की तरफ थोड़ा फोकस भी कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी में उस हैप्पीनेस के ऊपर चार्ज लीजिए, फोकस कीजिए, एंड बी थैंकफुल कि आपकी ज़िंदगी में आपने ये कुछ चीज़ें की हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रही है। बी थैंकफुल फॉर दैट, बी थैंकफुल कि आपने वो कदम उठाया, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ रहा है। एंड आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। सो आप अपने राइट नाउ यू आर ए बिग मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग समथिंग,
एंड इसलिए मैंने आपको लोगों के बारे में बताया। एंड हम लोग फ्यूचर में साकिक पूजा पे भी ऐसे वीडियोस ज़रूर बनाएंगे जहाँ पे मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में। सो डेफिनेटली आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए एंड यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, सो अट्रैक्ट सम पॉजिटिव थिंग्स ना, अट्रैक्ट सम पॉजिटिव थिंग्स। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहिए हमें। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर आवर पाइल नंबर 3। डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग poojakataria.com जो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप हमसे पर्सनल मतलब रीडिंग्स आप बुक कीजिए, पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कीजिए। एंड जो भी सेक्शन का आप पर्सनल रीडिंग हमसे बुक कर रहे हैं उसका आप उसका आपको रीडिंग ज़रूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम साइकिक मैसेजेस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से लाइक अब जो भी सेक्शन का रीडिंग आप हमसे ले रहे हो प्लस साइकिक मैसेजेस भी आपको मिलेगा। ओके, सो उससे आपको ये एहसास होगा कि कंप्लीट पैसा वसूल आपने किया है। सो डेफिनेटली आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। एंड या डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल साकिक पूजा, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा क्लियर और डिटेल्स में वीडियोस बनाते हैं, लाइक साकिक मैसेजेस के बारे में वहाँ पे हम बात करते हैं। सो डेफिनेटली आप हमें वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।